एक सामाजिक प्राणी बन गया। अपने सामान्य ज्ञान को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी परिष्कृत करते हुए मनुष्य के सहज ज्ञान ने विज्ञान को जन्म दे दिया, जिससे मानव की असीमित जिज्ञासाओं को जैसे पंख लग गए। 2 पैरों पर चलने वाला इंसान हवा में उड़ने लगा। ग्रहों नक्षत्रों से डरने वाला मनुष्य उन तक पहुंचने लगा। नदियों पहाड़ों से भय खाने वाला इंसान नदियों और पहाड़ों पर बड़े बड़े बांध बनाने लगा। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक को मानव ने भेद दिया। सहज ज्ञान की धारा से उत्पन्न विज्ञान ने 2 पैरों पर चलने वाले एक मामूली प्राणी को प्रकृति को जीतने वाला मनुष्य बना दिया। लेकिन ज्ञान की इस धारा के विपरीत सदियों से अज्ञानता की एक समानांतर धारा विद्यमान रही है, जिसने ज्ञान के मार्ग को सदा से दूषित करने का प्रयास किया है। इस दूषित, संक्रमित और बीमार धारा का नाम है धर्म। धर्म एक व्यापार है। इसके जाल में फंसा आम आदमी कभी ये बात समझ ही नहीं पाता। धर्म और विज्ञान में कोई तालमेल ही नहीं। जहाँ विज्ञान की धारा तर्क, शोध और तथ्यों पर आधारित है, वहीं धर्म का पूरा बखेड़ा अंधविश्वास, आस्था, झूठ, कुतर्क और हिंसा पर आधारित है। फिर भी सभी धार्मिक गिरोह बड़ी बेशर्मी से दावा करते हैं कि उनका धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। धर्म में कितना विज्ञान है, आइए इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी धर्मों ने बिल्कुल अलग अलग झूठ बोला है। इसलिए आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति से पहले तक पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड रही। कुरान में अल्लाह कहता है, हमने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, जिसे एक दिन कहते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई ही नहीं थी, तब अल्लाह ने कौन से गणित से 6 दिन लगा दिए। देवी भागवत पुराण के पृष्ठ 127 पर सृष्टि रचना की जो कहानी बताई गई है वो गजब की है। भगवती ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनाए। उस समय सृष्टि में चारों ओर केवल जल ही जल था। फिर भगवती ने पृथ्वी को बनाया और उसे शेषनाग के फन पर स्थापित कर दिया। शेषनाग के फन पर धरती स्थिर बनी रहे, इसके लिए धरती पर पहाड़ों को कील की तरह ठोक दिया गया। पहाड़ों को धरती में कील की तरह ठोक देने की यही गलतफहमी कुरान के अल्लाह को भी है। कुरान के सूरह 31 आयत नंबर 10 में अल्लाह अपने नबी को भूविज्ञान समझाते हुए कहता है, अल्लाह ने आकाशों को बिना सहारे के पैदा किया और धरती में अटल पहाड़ ठोक दिए ताकि वो तुम्हें लेकर एक ओर लुढ़क न जाए। यही भूविज्ञान वो कुरान के सूरह 21 आयत नंबर 30 और 32 में भी समझाता हुआ दिखता है। तुमने देखा नहीं, पहले धरती और आकाश दोनों मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने पानी से हर जानदार चीज बनाई और धरती पर अटल पहाड़ ठोक दिए ताकि वो तुम्हें लेकर एक ओर लुढ़क न जाए। आज छठी का बच्चा भी जानता है कि पहाड़ करोड़ों वर्षों के दौरान महाद्वीपों के टकराव से बनते हैं, न कि उन्हें ऊपर से ठोका गया है। कुरान के सूरह 89 के आयत नंबर 28 और 30 में अल्लाह एक गजब की फिलॉसफी देता है। आकाश को ऊंचा उठाया, उसे ठीक ठाक किया, उसके बाद धरती को बिछाया। अल्लाह को साइंस की बिल्कुल समझ नहीं, वरना वो ये डींग मारने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि आकाश कोई छप्पर नहीं जिसे आपने ऊपर उठाया और उसे ठीक ठाक किया, और धरती कोई चादर नहीं जिसे आपने बिछा दिया। भागवत पुराण में पृथ्वी के बारे में तथाकथित ईश्वर की समझ कितनी हास्यास्पद है, इस श्लोक से पता चल जाएगा। 7 समुद्र खारे, ईखरस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ऐसा कोई समुद्र इस धरती पर तो नहीं है। हाँ, दूसरे किसी ग्रह पर जरूर हो सकता है, जहाँ ईख पैदा होते हों, जहाँ घी और मट्ठा देने वाली गाय मौजूद हो, लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई ग्रह अभी तक नहीं मिला है। मानव शरीर कोशिकाओं का बना है। पल प्रतिपल अरबों कोशिकाएं पैदा होती हैं और मरती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, नई कोशिकाओं का बनना धीमा हो जाता है और कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस तरह आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और एक दिन सभी कोशिकाओं के अंत होने के कारण उसका अंत हो जाता है। कहीं कोई आत्मा नाम की चीज नहीं होती। मोमबत्ती तब तक जलती है जब तक उसे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का क्रम टूटते ही लौ बुझ जाती है, वो निकलकर कहीं और नहीं जाती। लेकिन सभी धर्मों का पूरा बखेड़ा आत्मा और परमात्मा के नाम पर ही खड़ा किया गया है। आत्मा के विषय में गीता कहती है, जैसे एक ही सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही आत्मा सारे शरीरों में निवास करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य और सनातन है।
अगर आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, तब 1931 में दुनिया की पूरी आबादी लगभग 300 करोड़ थी, जो आज 700 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ये 400 करोड़ नई आत्माएं कहां से आ गई? शरीर के कौन से भाग में आत्मा निवास करती है? एक सांप को यदि 2 भागों में काट दिया जाए तो उसके दोनों कटे हुए हिस्से कुछ देर तक अलग अलग तड़पते हैं। सांप में आत्मा थी तो उसके किस हिस्से में थी? कयामत के दिन सबको कब्रों से बाहर निकाला जाएगा और मैदानों में इकट्ठा किया जाएगा। गुनहगारों को उनके चेहरे के बल चलाया जाएगा। इस बात पर उनसे किसी मेरे जैसे ही नास्तिक ने पूछा, मुंह के बल कोई कैसे चलेगा? इस सवाल पर हजरत साहब ने फरमाया, अल्लाह की मर्जी से। जैसे अल्लाह ने उन्हें पैरों के बल चलाया, वैसे ही वो उन्हें मुंह के बल भी चलाएगा। अल्लाह ने आसमान को धरती पर गिरने से रोक रखा है। ब्रह्मांड में खरबों आकाश गंगाओं में से एक मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से में स्थित एक सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगाने वाली एक मामूली सी पृथ्वी, अनंत ब्रह्मांड की विशालता में जिसकी कोई औकात नहीं, उस पृथ्वी पर आकाश गिर जाए, ये कितनी हास्यास्पद बात है। पृथ्वी गाय पर टिकी है। एक हदीस के अनुसार पृथ्वी एक गाय पर टिकी है जिसके 4000 सींग हैं, और वह गाय एक मछली की पीठ पर टिकी है, और वह मछली पानी पर टिकी है, और वह पानी हवा में लटका हुआ है, और वह हवा एक पत्थर पर टिका है, और वह पत्थर अल्लाह के एक फरिश्ते के सिर पर रखा है। कमठ से समधर वसुधा के पृथ्वी कछुए की पीठ और शेषनाग के फन पर धरी हुई है। धर्म ग्रंथों की ऐसी बेहूदगी से भरी अवैज्ञानिक बातों के रहते कोई भी समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यदि तुम समाज को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले धर्म ग्रंथों को बारूद से उड़ा दो। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। सभी धर्म ग्रंथों में ऐसी जाहिलाना बातों के सिवा कुछ नहीं। धार्मिक पुस्तकों की इन्हीं जहालत भरी अवैज्ञानिक बातों के कारण ही विज्ञान के क्षेत्र में धार्मिक लोगों का योगदान 0 है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान जैसे देश प्रगति की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए। यह भी एक सच्चाई है कि जब पूरी दुनिया अज्ञानता के अंधकार काल में निर्मम प्रथाओं के सहारे कुरीतियों पर आधारित संस्कृतियों को गढ़ने में लगी थी, उस समय भारत में वैज्ञानिक चिंतन की उज्जवल धारा बह रही थी। चारवाक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध उस दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तथागत बुद्ध ने भी मानवता पर आधारित एक तार्किक चिंतन को लोगों के जीवन का हिस्सा बना दिया। लेकिन धर्म जिन लोगों के लिए धंधा था, उन लोगों ने भारत से उस अनमोल चिंतन को पूरी तरह बर्बाद करते हुए उसके स्थान पर शोषण और पाखंडों पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थोप दी जिसकी वजह से ये मुल्क 2000 वर्षों तक गुलाम रहा। आज भी तर्क और ज्ञान का गला घोटा जा रहा है, जिससे समाज में अज्ञानता बनी रहे। ज्ञान की धारा निरंतर बहती रहनी चाहिए, इसी में संपूर्ण मानवता का कल्याण है। लेकिन ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध धर्म और धार्मिक मान्यताएं ही हैं, जिन्हें ध्वस्त किए बिना विश्व कल्याण की बात करना भी व्यर्थ है। धर्म एक व्यापार है, इसके जाल में फंसा आम आदमी कभी ये बात समझ ही नहीं पाता, क्योंकि धार्मिक गिरोहों का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। किसी भी मजहब की बुनियाद झूठ, शोषण और पाखंडों पर ही खड़ी है, जिसे कायम रखने के लिए समय समय पर उन सभी धर्मों को हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञान की रोशनी से धार्मिक जहालत के अंधकार को भगाया जा सकता है, लेकिन शासक और शोषक जमात ऐसा कभी होने नहीं देगी। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के शब्दों में कहें तो मनुष्य जाति के शैशव की मानसिक दुर्बलताओं और उससे उत्पन्न मिथ्या विश्वासों का समूह ही धर्म है। यदि उसमें और भी कुछ है तो वह है मुल्ला, पुरोहितों, सत्ताधारियों और शोषक वर्गों के धोखे फरेब, जिससे वह अपनी भेड़ों को अपने गले से बाहर नहीं जाने देना चाहते। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।